श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री राधा रमण नटवर नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए सुनते हैं राशिफल। सन 2024 महीना है जुलाई का। जुलाई के महीने में 12 राशियों पर क्या चमत्कारिक असर होने वाले हैं, आइए ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। मेष राशि वालों को अपने कार्य में सफलता मिलेगी और उन्हें अपने व्यवसाय में अगर वे पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो विशेष रूप से उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई आपस में अनबन ना हो, कोई विवाद ना हो। घर गृहस्थी में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। अपने रिश्तेदारी में भी किसी नए मेहमान के आगमन का संकेत मिल रहा है। आप यदि पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो मेष राशि वालों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। आइए जानते हैं जुलाई के महीने में वृषभ राशि के ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। जुलाई सन 2024 में वृषभ राशि के जो ग्रह योग हैं बहुत सहयोगी हैं। अधूरा कार्य आपका बनेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। वाहन में सावधानी रखें। किसी नई वस्तु की प्राप्ति होगी। नित्य माता धरती को प्रणाम करें और धरती से थोड़ा सा मिट्टी लेकर के उसे अपने माथे पर लगाएं। आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। आइए जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, आप लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय जुलाई का महीना है। अच्छी लंबी धार्मिक यात्रा का संयोग बन रहा है। आपके मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। आप नित्य भगवान गणपति के प्रसन्नार्थ दूर्वा और कनेर के फूल भगवान गणेश जी पर चढ़ाएं। आपके कार्य अवश्य बनेंगे और संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी भी प्राप्त होगी। अब जानते हैं कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। आपको अपनी चंचलता पर, वाणी पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अन्यथा आपका विवाद बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। अब विशेष करके अपने पेट के प्रति यानी उदर रोगों के प्रति सावधानी की जरूरत है। सोमवार के दिन भगवान शंकर पर यदि आप गन्ने का रस चढ़ाएं तो निश्चित ही भूमि भवन वाहन से संबंधित जो रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी और आपके कार्य बनेंगे। अब जानते हैं हम सब लोग सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लोग थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं और इस क्रोध के कारण उनके बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। ऋण से, रोग से यदि आप छुटकारा चाहते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको सबके साथ प्रेम करना होगा, क्रोध पर संयम करना होगा और नित्य मिश्री में पिसी हुई धनिया मिलाकर यदि आप गणेश जी को भोग लगाते रहेंगे तो आपके समग्र कार्य श्रेष्ठ ढंग से, विधिवत ढंग से पूर्ण होंगे। आइए जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना बहुत ही श्रेष्ठ है। रुकी हुई संपत्ति उन्हें प्राप्त होगी। उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी और यदि वे किसी से विवाद करेंगे तो वहाँ से उन्हें हानि भी हो सकती है। इसलिए विवादों से बचें और धार्मिक कृत्यों में अपना पूरा सहयोग दें और नित्य शिव गायत्री का जप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार से शिव जी के मंत्र का जप करने से आपको विशेष लाभ होगा। आइए जानते हैं तुला राशि के विषय में। तुला राशि वालों को अपने नौकरी के क्षेत्र में कोई तरक्की मिलने वाली है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपको पीछे खिसकाना चाहेगा, आप का पैर पीछे खींचना चाहेगा, तो आप थोड़ा उससे सावधान रहें। और व्यापार में भी आपकी तरक्की होगी, सम्मान की भी वृद्धि होगी। विशेष रूप से आपको ध्यान देने की बात है कि किसी से विवाद ना करें और खेल के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। रिश्तेदारों से भी आपका मिलन होगा।
नित्य गौ की सेवा करें या कम से कम सप्ताह में एक दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। जिस दिन भी आपके लिए संभव हो उस दिन गऊ को हरा चारा अवश्य खिलाएं। निश्चय ही आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हो जाएगी। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। ये जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा किसी से अनबन हो सकती है और कहीं से हानि की भी संभावना है। अपने गृहस्थ जीवन में सॉफ्टनेस बनाए रखें, सौम्यता बनाए रखें, निर्मलता और कोमलता बनाए रखें। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति की संभावना है। व्यवसाय के क्षेत्र में रुकावट दिखाई तो दे रही है, लेकिन धीरे धीरे अर्थात 20 तारीख के बाद वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। आप नित्य बजरंग बली को प्रणाम किया करें और बजरंग बली की प्रसन्नता के लिए संकट मोचन। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस स्तुति को यदि आप नित्य करेंगे तो फिर देखना ये जुलाई का महीना आपके लिए कितना यादगार हो जाएगा। आइए जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु के स्वामी बृहस्पति हैं और धनु वालों का तो धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ कमान, चढ़ा हुआ तीर मानो अपने लक्ष्य को भेद देगा। उसी तरह आप अपने श्रम के द्वारा, अपने संघर्ष के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। देश विदेश से भी आपको अच्छा संदेश प्राप्त होगा। आप नित्य मछलियों को, चींटियों को, गिलहरियों को नहीं तो कुछ कम से कम बिस्किट ही इनके आगे डाल दिया करें। फिर देखिए आपके लिए महीना कितना उत्तम हो जाएगा। आइए जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वाले यदि पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, साझेदारी में कोई कार्य करते हैं तो उन्हें लाभ होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही जरा भी ना बरतें और नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आपको अपने संतान के तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से फिर अच्छे संदेश प्राप्त होंगे और उनका प्रेम भी आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। आइए जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग तो घड़ा भरने के लिए ही जन्म लेते हैं, अर्थात संग्रह उनके जीवन में स्वयं होता चला जाता है। धन धान्य के संग्रह की वृद्धि होती रहती है और यह जुलाई का महीना आपके लिए धन देने वाला है, लेकिन पड़ोसी से कहीं अनबन हो सकती है, संतान के साथ अनबन हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि किसी से भी आपकी अनबन ना होने पाए। वाणी का बाण बुरा है, इसलिए बोलते समय अपने वाणी पर संयम रखें। आप बाद में बहुत पछताते हैं, लेकिन आप पहले ही अगर सावधान रहें तो बाद में पछताने की आवश्यकता नहीं आएगी। नित्य आप शंख बजाएं। शंख की आवाज़ जितनी जोरदार होगी उतने ही जोरदार आपके कार्य सिद्ध होंगे। आइए जानते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। आपको संक्रामक छुआछूत के रोगों से बचना चाहिए और अच्छे लोगों से संपर्क रखना चाहिए और ये ध्यान देने की ज़रूरत है जो आपको गलत कार्य करने की, मदिरा पीने की सलाह दे रहे हों, मांस खाने की सलाह दे रहे हों, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जल पिएं, खूब पिएं जल, लेकिन जल साफ सुथरा होना चाहिए। बिना देखे अनजाने में जल ना पिएं, क्योंकि वह जल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप नित्य भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम का पाठ करें या श्रवण करें, निश्चय ही ठाकुर जी की अपार कृपा होगी। अरे इस राशि फल को आप स्वयं भी सुने और दूसरों को भी श्रवण कराएं, और जब आपको लगे कि हाँ हमें चमत्कारिक असर दिखाई दे रहा है तो फिर इसको शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ हो। बहुत बहुत ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। इसी के साथ यहीं पर विराम देते हैं। अगली बार किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।